जय श्री गणेश। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वे कार्येषु सर्वदा। अर्थात जो वर्गाकार उदर वाले हैं, जिनका शरीर अति विशाल है, जिनका तेज करोड़ों सूर्य के समान है, जो अपना ज्ञान का प्रकाश चारों दिशाओं में फैलाते हैं, जो कार्य में आने वाली सभी प्रकार की बाधाओं व विघ्न को दूर करते हैं, उस श्री गणेश जी को मैं बारंबार वंदना प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे नई वीडियो में। आज की प्रस्तुति में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि पौराणिक कथा के माध्यम से यह जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि गणेश चतुर्थी, गणेश स्थापना और गणेश विसर्जन क्यों किया जाता है। ये सब बातें हम इस प्रस्तुति में आपको बताएंगे। शिव पुराण में एक प्रसंग आता है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष चतुर्थी को भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। तभी से इस दिन को गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। महाभारत के लेखन के समय एक प्रसंग आता है कि भगवान विष्णु की प्रेरणा से, भगवान ब्रह्मा की आशीर्वाद से महर्षि वेदव्यास जी को महाभारत रचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की और अपने अंतर्मन में अंत तक रचना कर दी। अब महाभारत का काव्य की रचना तो हो गई, अब इसको लिखित कैसे किया जाए, यह प्रश्न उठने लगा कि इतने बड़े काव्य को लिखने की समर्थ किसी को नहीं थी। तब ब्रह्मा जी ने वेद व्यास जी को कहा कि इस कार्य को केवल एक ही देव कर सकते हैं, भगवान श्री गणेश जी। फिर वेद व्यास जी गणेश जी के पास जाते हैं और फिर महाभारत लिखने का आग्रह करते हैं। भगवान श्री गणेश जी मान जाते हैं, परंतु वेद व्यास जी के समक्ष एक शर्त रखते हैं कि जब तक आप बोलते रहेंगे मैं लिखता रहूंगा, परंतु जब आप बोलना बंद कर देंगे तब मैं लिखना बंद कर दूंगा और दोबारा नहीं लिखूंगा। वेद व्यास जी शर्त स्वीकार कर लेते हैं और फिर वेद व्यास जी भी अपनी एक प्रार्थना भगवान श्री गणेश जी के सामने रखते हैं कि हे गणेश जी, मैं तो साधारण ऋषि हूँ, आप भगवान हैं। अगर मुझसे किसी श्लोक में त्रुटि या गलती हो जाए तो आप उस श्लोक का अर्थ समझकर सही लिख देना। भगवान गणेश जी भी वेद व्यास जी की प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार गणेश जी और वेद व्यास जी आमने सामने बैठ जाते हैं। वेद व्यास जी ने अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाकर बोलना आरंभ किया और गणेश जी ने उसको लिखना आरंभ किया। बीच में वेद व्यास जी त्रुटि श्लोक बोलते तो भगवान गणेश जी उनका अर्थ जानकर उन्हें सुधार कर लिख देते। इस प्रकार गणेश चतुर्थी से महाभारत का लिखने का काम आरंभ हुआ और 10 दिन तक चला। लेखन का कार्य पूर्ण हुआ तो वेद व्यास जी ने अपनी आंखें खोली तो देखा बिना बाधा से इस कार्य को सुनने और लिखने से श्री गणेश जी का शरीर में ताप काफी बढ़ गया था और पसीने के कारण काफी धूल व मिट्टी जम गई थी। इससे उनका शरीर मिट्टी का प्रतीत हो रहा था। फिर वेद व्यास जी ने सरस्वती के जल से निर्मित कुंड में गणेश जी को बैठा देते हैं। इस प्रकार श्री गणेश जी का ताप ठंडा हो जाता है और उसके शरीर की धूल मिट्टी साफ हो जाती है और भगवान श्री गणेश जी कैलाश लौट जाते हैं। अतः इसी कारण से गणेश चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश जी की पार्थिव मूर्ति की स्थापना की जाती है और 10 दिन तक हर्ष और उल्लास के साथ व्रत व पूजा पाठ किया जाता है। फिर 11वें दिन भगवान गणेश जी की मूर्ति को जल में विसर्जन किया जाता है और भगवान श्री गणेश जी से अगले साल फिर से आने का आग्रह किया जाता है। इस प्रकार गणेश उत्सव समाप्त हो जाता है। तो यह थी हिंदू धर्म में गणेश उत्सव, गणेश विसर्जन और गणेश स्थापना के बारे में एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर पहले से आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो आने वाली गणेश चतुर्थी की सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री गणेश जी आपके और आपके परिवार के सभी अमंगल दूर करे, विघ्न दूर करे, बाधा दूर करे, यही हम प्रार्थना करते हैं। जय श्री राम। हर हर महादेव। फिर मिलते हैं एक नई प्रस्तुति के साथ।